प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक में दिए गए पद्यों को पढ़ेंगे एवं उसका हिंदी भावार्थ समझेंगे। हरिऔध जी का महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित इस अंश में वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत हुई है। संस्कृत काव्यों में प्रणीत परंपरा के अनुरूप यहाँ राधा ने पवन को अपना संदेश वाहिका अर्थात दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इस क्रम में एक और तो राधा के श्रेष्ठ चरित्र का दर्शन होता है, तो दूसरी ओर कृष्ण के सम्मुख अपने विरह विदग्ध स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत उपयुक्त उपमान विधानों का चित्रण स्वाभाविक ही सहृदय को आकृष्ट कर लेता है। राधा का चित्रण यहाँ आधुनिक नारी के रूप में किया गया है। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इन दोनों पद्यों का एक साथ आप पहले संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक काव्यांश से उद्धृत है, या इसे सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पवन दूतिका नामक शीर्षक से संकलित है। यह हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास का एक अंश है। इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रसंग, एक दिन राधा अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थीं, भरी हुई थी। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकारते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस भी गेह में थी अकेली। एक दिन राधा दुखी होकर के अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके आंखों से आंसू आ करके उनके आंखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन। वातायनों का अर्थ जो होता है वह रोशनदानों से, खिड़कियों से, और सुपवन का अर्थ होता है सुगंध से युक्त सुपवन, सुगंधित पवन। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित वायु खिड़कियों से, रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। जब संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख कम न हो करके बढ़ जाता है, तो उन्होंने दुखी हो करके संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख, सदुख माने दुख से युक्त हो करके राधा जी उस प्रातःकालीन पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे पवन, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। तुम्हें भी मेरे दुख का तनिक
यह सास नहीं है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तू क्यों मुझे इस प्रकार से सता रही है? ये भाव आप इस पद्य का लिख सकते हैं। इसके बाद काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाषा के रूप में खड़ी बोली लिखेंगे। राधा के मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अलंकार जो है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें पवन का मानव के रूप में पवन से राधा जी की वार्तालाप को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। रस जो है श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति अविधा है। गुण जो है प्रसाद गुण है। छंद कल बताए ही थे, मंदाक्रांता छंद है। तीसरा पद्य देखेंगे। मेरे प्यारे जलद, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। इसका प्रसंग राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भेजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहर सौंदर्य से युक्त दृश्यों का वर्णन करती हैं और उसे उसके प्रभाव से प्रभावित न होने का निर्देश देती हैं। इसका व्याख्या क्या लिखेंगे। मेरे प्यारे नवजलद से, नवजलद माने नवीन बादल, ये नवीन बादल जिसकी उत्पत्ति अभी हुई हो, इसी बादल को नव जलद बोलते हैं। कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, नए मेघ जैसी शोभा वाले, कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हुए हैं और मथुरा जा करके वहाँ से न कोई संदेश भेजे। मेरे प्यारे नवजल से कंस से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इस मधुबन से जब से गए हैं मथुरा, तब से न वहाँ से वापस आए और न ही वहाँ से उन्होंने किसी प्रकार का कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनके विरह में रो रो करके पागलों के जैसे हो गई हूँ। हे पवन, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। तुम उनके पास चली जाओ, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ और मेरा संपूर्ण दुख उनको सुना दो। आगे राधा पुनः पवन से कहती है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन घर को त्याग करके, तज त्याग करके अल्प थोड़ा ही आगे बढ़ोगी, वैसे ही तुझे शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। अत्यंत सुंदर तथा सुख को प्रदान करने वाली अत्यंत कुंज लताएं तुम्हें देखने को मिलेंगी। लेकिन हे पवन, तुम उनकी छाया तथा शीतलता से आकर्षित मत होना, क्योंकि उनकी छाया और शीतलता बड़ी ही आकर्षक है। तुम हमारे दुख को ध्यान में रखते हुए निरंतर ही क्या करना, आगे बढ़ते रहना। प्यारा वृंदा, इसके बाद दिया है कि तो भी मेरा दुख, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। पक्षियों के चहकने से अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुण के कारण वे तुझे मोहित करेंगी, लेकिन मेरे दुख का ध्यान रखते हुए तुम वहाँ रुकना मत, निरंतर आगे बढ़ते जाना। और 5वां पद्य देखेंगे। 5वां पद्य है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला,
अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह ये माना न होना। इस पद्य को देखेंगे, इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा और प्रसंग के रूप में आप लिख देंगे, दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन के सामने प्रस्तुत करती हैं और उसे समझाती हैं कि यह जो मार्ग है बड़ा ही मनोहर है, मोहित करने वाला है, लेकिन हे पवन तुम मेरे दुख को स्मरण करते हुए उस सौंदर्य पे मोहित मत होना, मेरे संदेश को ले जा करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा ही देना। इसका व्याख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, हे पवन जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी वैसे ही तुम्हें अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प वाला कौन मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। कैसा है, अत्यंत मनोरम है, सुगंधमय है, उसमें अच्छे अच्छे बहुत द्रुमलतावान सौंदर्यशाली, उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फलों एवं फूलों से युक्त है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं। इसलिए हे पवन प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह जो उपवन है, वृंदावन है, वह मुग्ध करने वाला है, बहुत ही प्रिय है। तो उस वन में इधर उधर आना जाना, विपिन वन में मुँह माना न होना, उसकी सौंदर्यता को देख करके तो मोहित मत होना। तो उस वन में जाना, इधर उधर भ्रमण करना, किंतु उसके सौंदर्य को, उसके मनोहरता को देख करके मोहित मत होना। तुम मेरे दुख को स्मरण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना। इस प्रकार अगर इसका काव्य सौंदर्य लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो काव्य सौंदर्य वही कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे भाषा खड़ी बोली है, उसके बाद अलंकार तो मानवीकरण ही होगा, कुछ में उपमा भी दिया गया है, और रस जो है श्रृंगार का वियोग वर्णन किया गया है, और छंद में मंदाक्रांता छंद है, गुण जो है प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें आपको पहले ही बताई जाती हैं कि काव्य सौंदर्य में हमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, ये सब लिखना होता है, और इसे पढ़ाते समय ही अगर आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तो बड़ी आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। तो कल मेरे द्वारा जो टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन पर छे, और आज पढ़ाए गए पवन दूतिका जो शीर्षक के अंतर्गत 5 पद्य हैं, उसी में से कोई एक पद्य दे करके उससे संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से आज पढ़ लेंगे और अधिक से अधिक लोग टेस्ट में शामिल होने की कोशिश करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।